तो अब मैं आपको बता देता हूं, तो आप अपना माइंड सेट रखें कि अब आपका एग्जाम मार्च में होने जा रहा है और तब सब चीजें टाइमली आएंगी, और जैसे ही एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगी उसके 2-1 दिन बाद ही स्लॉट सिलेक्शन शुरू हो जाएंगे, चिंता मत करिए, ठीक है। चलो, आप किस स्टेट से हैं जल्दी से लिख डालिए, और फिर मैं आपको बताता हूं आज 15 फरवरी का, यानी हम कुछ एक दो, हम तो सोच रहे थे कि 23 से एग्जाम शुरू है, 22 तारीख हमारा लास्ट एनालिसिस होगा, अब लग रहा है कि शायद 1-2 एनालिसिस हमें और भी लेने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों के स्टेट्स आ गए हैं, तो पूरा भारत यहां दिख रहा है, यूपी हो, वेस्ट बंगाल हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, एमपी हो, महाराष्ट्र हो, वेस्ट बंगाल हो, कर्नाटका है भाई, उड़ीसा है, बिहार तो है ही, चलिए असम तो खूब चमकता है भाई, चलो क्या बात है, यूपी तो बहुत दिखाई दे रहा है, कह रहा हूँ जे एंड के भी आ गया है, बहुत सही, बहुत, हरियाणा, हाँ हरियाणा से ही आ रहा हूं मैं अभी सीधा जिंद से, है ना। चलो ठीक है भाई, और हरियाणा में आज एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, उसमें मैं शामिल हुआ था भाई, बिल्कुल बिल्कुल, गुजरात, हाँ गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े, इंडिया, हाँ ये नाम बढ़िया है भाई, अंडमान निकोबार, क्या बात है, राजस्थान तो हो गई। चलो नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि आज का भारत पाकिस्तान का मैच था, और बच्चों को यह भी है कि अब एग्जाम 27 को तो होना नहीं है, तो अटेम्प्ट एकदम से 20-25 हजार, मैं कहूंगा 30-35 हजार एकदम से डाउन हो गया, उसका कारण भारत पाकिस्तान मैच है। तो इससे मुझे यह समझ में आता है कि भाई वर्ल्ड कप नहीं छोड़ना है, चाहे रोजगार छूटे या ना छूटे, उससे कोई मतलब नहीं है ना। भारत खेल लिए तो सर की वीडियो देखने जाऊंगा, और सर भी तभी लेने आएंगे अपनी वीडियो, उसका कारण है कि मुझे पता है मेरे बच्चे इतने, तो भाई इतने लास्ट बॉल नहीं फेंक जाएगी इंडिया की पारी की, तो मैं आऊंगा ही नहीं। मैं इसलिए नहीं आऊंगा क्योंकि आप नहीं आओगे, आप मुझ पे इल्जाम लगाओगे सर आप नहीं आ रहे हो, है ना, मैं आप पे लगाऊंगा तो यही चलता रहेगा, यही तो क्रिकेट प्रेम है यार इंडिया का। चलो आगे, अब इस बार ओलंपिक में भी शामिल हो रहा है तो अच्छी बात है, इसलिए थोड़ा सा शौक लगा रहे हैं देखने का। हाँ सर, यार 200 रुपए दिए पहले तो, मैं इस चीज को मतलब वो प्रोत्साहित नहीं करता, मत दीजिएगा ऐसे पैसे अपने कमेंट्स पढ़वाने के चक्कर में, पर आपने दे दिया है तो मैं पढ़ देता हूँ, वरना ये क्या होगा, पैसे भी बेकार गए। अंकित सर स्कोर ये एक जगह आके अटक गया है, मैथ्स का सिलेबस तो कर लिया है, जिन टाइप्स का लगाए हैं वो अगर मॉक में आए तो बन जाते हैं, पर कुछ अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन मिले तो नहीं बनते हैं। देखिए ये सवाल तो बहुत अच्छा है, चाहे उसने पैसे दे के पूछा है, मैंने पढ़ दिया है, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट भी क्लियर हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरे भाई देखिए, आप एक जगह स्कोर में अटक गए मैथ्स का, आप कहो कि सर कौन सी टाइप आप मैथ्स में ऐसी पूछ रहे हो, आप देखो ना खुद, जो हम मैथ्स आजकल मॉक में पूछ रहे हैं ये वही टाइप है, और गिनी चुनी आप हर चैप्टर की गिन लीजिए, 20 टाइप से ज्यादा किसी भी चैप्टर में नहीं है, मैं एवरेज में बताऊं तो गिनती की 7-8 टाइप है, 20 में मैं कहूंगा जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में हो जाती होंगी 20 टाइप, परसेंटेज में ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 टाइप के सवाल हैं। तो अगर आप इन टाइप्स को ही कर दो, और ये सारी टाइप्स ही गागर में सागर में कराई गई हैं बस, जो गागर में सागर बुक है ना, हमने उसमें वही क्वेश्चंस लिए हैं, एक एक बार लिए हैं, उनको आप बारंबार कर दो बस, इतना अगर कर दोगे तो मुझे लगता है फिर आप अटकोगे नहीं, फिर आपको ऐसा लगेगा कि हर चीज पढ़ी हुई है आपकी। तो अगर आप मॉक में अच्छा करना चाहते हो तो गागर में सागर बुक को यार 2-3 बार तो कर दो, क्योंकि थोड़े से पेजेस में मैथ्स है उसका, आपको ये लगे कि सर इसका ये समझ में नहीं आ रहा, तो वो आपको सॉल्यूशन भी मिल रहा है, तो वहां से समझ के कर दो, पर कर दो उसको 2-3 बार कर दो यार उसके मैथ्स को, आपका मैथ्स का स्कोर बढ़ने लग जाएगा। चलो तो अब अगर मैं देखूं भाई, आज टॉप 100 स्टूडेंट्स 153.75 से ज्यादा है, 1000 बच्चे 146.5 से ज्यादा है, 2000 बच्चे 144 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, 5000 बच्चे 139 से ज्यादा, ऐसे कितने बच्चे हैं जो पिछली बार से इस बार ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, मुझे बताओ कितने बच्चे हैं ऐसे। देखिए मैं अगर आपको बोलूं कि आज आपका 2 नंबर सबके बढ़ने चाहिए, 2 मार्क्स हर बच्चे के पिछले टेस्ट के मुकाबले बढ़ने चाहिए, अगर आपके अगर नहीं बढ़े हैं तो इसका मतलब है कि आपकी गलतियां ज्यादा हुई हैं, आपको आती हैं चीजें उतनी, कम से कम 2 मार्क्स कम से कम लिख दिया, ये इतने तो बढ़ने ही चाहिए, और अगर इससे ज्यादा बढ़ रहे हैं तो सही है आपकी, इसका मतलब प्रैक्टिस ही बढ़ गई है, आपको फायदा होने लगा है मॉक देने का। लेकिन अगर कोई कहे कि सर मेरे स्टेबल ही है मार्क्स या पहले से भी कम हो गए हैं, थोड़ा सा चिंता का विषय है, बस वो गलतियां ज्यादा कर जाते हो आप, कभी कभी ऐसा होता है आपके साथ। तो बताओ जिसके मार्क्स माइनस हुए हैं, और अगर माइनस हुए हैं तो इस वीडियो के बाद सॉल्यूशंस खुलेंगे, और फिर बताना कि ऐसे कितने प्रश्न हैं जो आपको आते थे बिल्कुल और वो गलत हो गए हैं। फिर आप देखोगे कि ऐसे 4 प्रश्न थे और मेरे मार्क्स घट गए 4, तो यानी 8 नंबर आपके बढ़ सकते थे, घटे तो 4 ही हैं तो 8 बढ़ जाएंगे, तो ओवरऑल आपके 4 बढ़ने चाहिए थे, जो 4 घटे हैं, क्योंकि आपने उन प्रश्नों को गलत कर दिया मेरे भाई, जो आपको आते ही थे, इस वजह से घटे हैं।
ऐसा एक भी बच्चा नहीं होना चाहिए। देखो जो रूल है, जो नियम है, जो कहता है कि पिछले से जब ये मॉक हम एक क्वेश्चन आसान बना रहे हैं अपने एंड से और एवरेज से देख रहे हैं हम, और बच्चों का एवरेजन सबके 2-2 3-3 मार्क्स बढ़े हैं, तो अगर आपके घट रहे हैं या स्टेबल हैं तो आपने सही क्वेश्चनों को गलत कर दिया है। जो आपको आते थे ऐसे प्रश्नों को आप गलत कर गए हैं, या पिछले में तुक्के से कुछ सही हो गया था, ये एक वजह हो सकती है। मैंने आपको खुद बोला था कि मेरे भाई तुक्का लगा देना, इसमें फायदा रहेगा। कितने लोग जब से तुक्का लगाने लगे उनको फायदा होने लगा मार्क्स में, तो मुझे जरूर बताइएगा, मुझे ये भी जानना है। तो भाई आज जो 70,000 बच्चों तक के, स्टूडेंट्स तक के मैंने मार्क्स दिखाए हैं, 92, अब देखिए 1,05,000 ने पेपर दिया, 70,000 बच्चे तो 92 से ज्यादा स्कोर कर गया भाई। और दिन में देखता था 70,000 100 कर जाता था, उसका कारण था 1,30,000 बच्चे, 1,40,000 बच्चे अटेम्प्ट कर दे रहे थे, इस वजह से वो 100 के आसपास। आप कहो कि सर पेपर तो मुश्किल है, क्योंकि और दिन ये 98 99 होता था, आज 92 है, क्योंकि अटेम्प्ट कम है, बस इसलिए कम है। ठीक है, आप कहो सर आज एवरेज जो हमारा होना चाहिए, अगर हम हाई कट ऑफ वाले स्टेट्स में आते हैं तो हमारा हर स्टूडेंट्स का स्कोर हर सब्जेक्ट वाइज कितना जरूर होना चाहिए। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि टॉप 5,000 में आपको बने रहना चाहिए, अगर आप चाहते कि मेरा निश्चित ही सिलेक्शन हो। 5,000 का मतलब होगा कि आपके आज 140 मार्क्स आए तभी, और 140 जिन जिन ने भी किया है, जिन बच्चों ने भी किया है, उनके पर सब्जेक्ट ऐसे बन रहे हैं। कैसे कि हिंदी में 17-18 वो बच्चे कर रहे हैं, जिनके 140 या उससे ज्यादा हैं, वो हिंदी में 17-18 कर रहे हैं, जीएस में 14-15 कर दे रहे हैं। तो आज जीएस आसान है, और आप ये मानना कि जैसी यहां जीएस आज आई है, इससे 1-2 क्वेश्चन मुश्किल ही आएगी, आसान नहीं हो सकती। अगर आप आज भी ये कह रहे हो कि सर आज जीएस मुश्किल लगी है, तो फिर इससे आसान की उम्मीद भी मत करना अपने एग्जाम में बच्चों। ठीक है, इससे तो थोड़ी बहुत मुश्किल ही आएगी। मैथ्स की मैं बात करूं तो मैथ्स हो सकता है जो आपको यहां अगर मुश्किल लग रहा हो तो वहां आसान आ जाए, ऐसा होता है। 17-18 क्वेश्चंस आपके मैथ्स में आज बनने चाहिए, रीजनिंग में आज आपके 17-18 क्वेश्चंस बनने चाहिए, और जो इंग्लिश वाले हैं उनके भी 17-18 बन रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो भाई 17-18 ही मैथ, रीजनिंग और हिंदी में ये बना लेता है। आप कोई कहे सर मेरा मैथ्स थोड़ा सा वीक है, तो मैं कह रहा हूं इसको आप 15-16 कर लो, लेकिन फिर आपकी हिंदी और रीजनिंग बहुत स्ट्रांग हो, आप इसको 19 तक ही लपेटो, इसको 19 तक ही करने का प्रयास करो, फिर आप देखो सिलेक्शन के कितने करीबी पहुंच जाओगे, है ना। मैं आज आपको कट ऑफ बताने वाला हूं, तो भाई मैं इन स्टेट्स की जो मुख्य मुख्य जिनकी हाई कट ऑफ जाती है उनका जनरल एरिया, बॉर्डर और नक्सल एरिया में तो यहां भी कम जाती है। तो अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश जनरल एरिया, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, बिहार, बिहार थोड़ा सा डाउन जाएगा इतने से भी। तो भाई आज जो बच्चा 135 या उससे ज्यादा, अब देखिए अच्छी बात यह है कि अब आपको एग्जाम के लिए कम से कम 20 से 25 दिन और मिल गए हैं। 20-25 दिन बाद ही अब एग्जाम होगा आपका, और उसका अनाउंसमेंट नेक्स्ट वीक ही हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट वीक, या तो मतलब मैं एकदम मंडे तो नहीं कह सकता, और मंडे के बाद वो कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए अब आप आश्वस्त रहें, एसएससी लेटर निकाल के बता देगी कि नेक्स्ट डेट क्या है एग्जाम्स की। पर आप अच्छी बात यह है कि प्रैक्टिस के लिए और समय मिल गया, और अच्छी बात ये इसलिए भी ज्यादा है कि अगली बार, इस बार रह गए तो बहुत नुकसान ये भी होगा कि अगली बार से एसएससी जीडी में क्या होगा, अगली बार से एसएससी जीडी में 50% तो अग्निवीर आने शुरू हो जाएंगे बच्चों। तो फिर ओपन कंपटीशन जो आज है वो अगली बार से दुगना हार्ड हो जाएगा आप सब लोगों के लिए। तो इसलिए भाई आपको 20 दिन मिल गए, तो खुशी मनाओ इस बात की कि इस बार तो अब सिलेक्शन, अगर मेरी थोड़ी सी कमी रह गई तो मैं सुधार लूं, ये ईश्वर ने आपको प्रदान किया। अगर आप मेहनती हैं तो अपना हक छीन के ले लेंगे, है ना। और अब चूंकि भारत पाकिस्तान की पारी शुरू हो चुकी है तो बच्चे जाने लग गए हैं। अब भाई अपने पेपर से मतलब ही नहीं है यार, क्या करे भाई, आपके लिए मैच इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और न्यू दिल्ली और झारखंड भी मैं इसी में रखता हूं। तो 128 के आसपास आज के टेस्ट में अगर स्कोर है तो आप सेलेक्ट निश्चित तौर पे हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत प्रॉमिसिंग कैंडिडेट हैं, आप बहुत सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट हैं। पर देखिए बहुत सही रही सारी चीजें, तो दिन ही खराब है, आप बहुत लोड लेकर के चले गए हैं, बहुत ही आपने कुछ गड़बड़ ना की हो एग्जाम में, तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा भी होगा कि भाई कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो इस कट ऑफ में नहीं आ रहे होंगे, तो डिमोटिवेट नहीं होना है मेरे भाई, आप भी हो सकते हैं सेलेक्ट। ठीक है, तो ऐसा हर बार होता है, जो इन कट ऑफ्स में नहीं आते वो भी सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। अब मैं वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र की बात करूं तो 120 मार्क्स उन लोगों के भी आने चाहिए, क्योंकि अब महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल की कट ऑफ भी उठने लगी हैं, बच्चों में यहां जागरूकता आई है, आरडब्ल्यू घर घर पहुंच चुका है। तो भाई फिर जाहिर सी बात है सब पढ़ेंगे और एक ही जगह से पढ़ेंगे, तो फिर तो भाई पेपर मिलना है, क्योंकि पेपर ओरिएंटेड पढ़ाया जाता है। तो गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स की कट ऑफ लगभग एक सी जाएगी, और 100 मार्क्स
अगर आप इन स्टेट्स में कर रहे हो आज मार्क्स 100 मार्क्स, तो निश्चित तौर पर आप सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट हैं। इससे कम भी कर रहे हैं, कोई कह रहा है मैं तो अभी 90 कर रहा हूं, मैं तो अभी 82 कर रहा हूं, 80 कर रहा हूं, परेशान मत होइए भाई। यार एक हफ्ते में बढ़ा लोगे आप 80 से 100, तो एक हफ्ते में ये दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि अभी आपकी अच्छी बात यह है कि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप पे बढ़ाने के लिए बहुत निश्चित चीजें हैं कि इनको पढ़ लो तो इतने हो ही जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए परेशान मत हुआ करो कि आपके 100 से कम आ रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, असम है, त्रिपुरा है, तो भाई ये 85 के आसपास आपका होगा। और साउथ के स्टेट्स हैं, कर्नाटका है, तो 90 के आसपास होगा। मैं असम को थोड़ा सा रखूंगा कि असम 90 के आसपास करो आप, बाकी स्टेट्स तो 85 चलेगा। असम थोड़ा सा हाई जाएगा बाकी स्टेट के मुकाबले। ठीक है, बाकी कहो कि फीमेल के कुछ अलग से बता दो, तो फीमेल मेल भाई ऐसा भी हुआ है पिछली बार फीमेल की कट ऑफ हाई चली गई है मेल से 1-2 नंबर। तो ऐसा अब यहाँ कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो आप ये मेल फीमेल दोनों के लिए समझिए इस कट ऑफ को। ठीक है, और एग्जाम डेट आपकी फिर बोल रहा हूं कि भैया हट रही है